जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। वीडियो के थंबनेल को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्या अहम और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होने वाली है। इस बार जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई थी, इसमें 35,000 प्लस पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें करोड़ों बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यानी कि करोड़ों से अधिक 1,07,00,000 समथिंग विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रुप डी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं कि आप सबके लिए कितना कंपटीशन है और आप सबको तैयारी किस प्रकार से करनी है। और जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, आपको अपने बॉडी को, अपनी फिटनेस को किस तरीके से तंदुरुस्त रखना है मेडिकल टेस्ट के लिए, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा। A to Z सारी जानकारी दूंगा कि ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है और कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं। इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि एग्ज़ाम देने के बाद जो मेडिकल टेस्ट होगा उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करनी है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है। अगर किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन रहता है आपके अंदर, तो डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए समझते हैं कि ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट में किस प्रकार से मेडिकल टेस्ट होता है और क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा, यानी कि आपका सबसे पहले यूरिन का सैंपल लिया जाएगा मॉर्निंग वाला। मॉर्निंग वाले सैंपल में क्या होता है कि जब रात को हम सोते हैं तो सोने के बाद सुबह जब फर्स्ट बार में हम टॉयलेट जाते हैं तो वो होता है मॉर्निंग वाला यूरिन सैंपल। तो सबसे पहले आपका मॉर्निंग वाला यूरिन सैंपल लिया जाएगा। मॉर्निंग वाले यूरिन सैंपल की जांच से पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, आपके बॉडी में क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दिक्कत है, क्या बैक्टीरिया है, किस प्रकार की बीमारी है, आपका बॉडी किस प्रकार से अनफिट है, सब कुछ आ जाता है। तो जो सुबह वाला यूरिनल लेते हैं उसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाती है, और उस रिपोर्ट में आपका सब कुछ आ जाता है कि आप जो है ना कितने फिट हैं और कितने अनफिट हैं। इससे पता चलता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो किस प्रकार की बीमारी है। तो दोस्तों, सबसे पहला टेस्ट होता है यूरिनल टेस्ट। अब आइए समझते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में। आपका दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट मीन्स खून की जांच होती है। दोस्तों, एक बार ब्लड सैंपल लेते हैं उससे भी हर प्रकार की बीमारियों का पता चलता है। जब आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा तो उस ब्लड की जांच से भी आपके बॉडी में हर प्रकार की बीमारियों का पता चल जाता है, और आपका ब्लड किस प्रकार का है, यानी कि आपके शरीर में किस प्रकार के जर्म्स, कीटाणु वगैरह कुछ खतरनाक रन तो नहीं कर रहे हैं ब्लड में। तो उससे हर प्रकार का जो है ना पता लग जाता है। और अगर किसी भी प्रकार का आपके ब्लड में डिफरेंट बैक्टीरिया होने पर पता चलता है कि डिपार्टमेंट को कि अगर आपका ब्लड नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर पता चलता है कि आपका ब्लड कुछ डिफरेंट टाइप का है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके सिलेक्शन को रोक दिया जाता है और आपको हटा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है चेस्ट का एक्सरे। ये जो हमारा चेस्ट है, इस चेस्ट का एक्सरे होता है सामने से। ऐसे चेस्ट की जो मशीन होती है और ऐसे सामने से आती है और हमारे ये पूरे चेस्ट का जो है ना एक्सरे करती है। तो आपका जो है ना तीसरा होता है आपका चेस्ट का एक्सरे। इससे पता चलता है कि हमारे चेस्ट में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है अंदर, और कोई टीबी की बीमारी तो नहीं है। चेस्ट के अंदर, फेफड़े के अंदर कोई कफ वगैरह खतरनाक टाइप में तो नहीं जमा हुआ है। तो इस प्रकार से चेस्ट के एक्सरे में हर प्रकार का जो भी बीमारी होती है वो जो है ना उजागर हो जाता है, वो आ जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है ईसीजी। ईसीजी में पूरी बॉडी का पता चलता है। जो ईसीजी होती है वो पूरे शरीर की होती है, उससे पूरे शरीर के बॉडी का जो है ना स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि हमारे पूरे शरीर
में किस प्रकार से प्रतिक्रिया हो रही है, हमारी बॉडी की क्या एक्टिविटी है, तो ईसीजी में सब कुछ आ जाता है। अगर किसी भी प्रकार का डेंजरस एक्टिविटी होने पर आपका सिलेक्शन रोक दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है बीपी टेस्ट और हाइड्रोसिल चेकअप। बीपी टेस्ट बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, हमारा बीपी जांच होगा, उसमें आपको पता लगेगा कि आपका बीपी हाई है या लो है, कितने पे हाई होता है, कितने पे लो होता है, आप सबको पता होगा। और उसके बाद होता है हाइड्रोसिल चेकअप। हाइड्रोसिल चेकअप में हाइड्रोसिल को देखते हैं कि हाइड्रोसिल कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है या ज़्यादा छोटा नहीं है, या हाइड्रोसिल में ज़्यादा पानी वगैरह तो नहीं भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हाइड्रोसिल की जांच होती है। अगर हाइड्रोसिल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी है जो कि डेंजरस टाइप में है, आपको उससे परेशानी हो रही है, तो आप ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट से पहले उसकी जांच ज़रूर करा लें और अपनी बॉडी को एकदम फिट कर लें। उसके बाद दोस्तों होता है फाइल चेकअप, पाइल्स चेकअप होता है। जो पाइल्स होता है उसका चेकअप होता है। पाइल्स में क्या होता है कि अगर आपकी पाइल्स की समस्या है तो उसका इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से या अंग्रेज़ी दवाइयों से हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत पाइल्स की समस्या है तो। अगर पाइल्स की समस्या ज़्यादा है तो वो फिर लास्ट में ऑपरेशन के द्वारा ही जड़ से ख़त्म होता है। तो अगर पाइल्स की समस्या किसी भाई को ज़्यादा है तो उसका जो है ना मेडिकल टेस्ट से पहले ऑपरेशन करवा लें, इससे वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दवाइयों से पाइल्स थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, दब जाता है, लेकिन दवाइयों से जड़ से ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए पाइल्स को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के द्वारा आपका पाइल्स जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप समस्या से फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 प्रकार की टेस्ट होती है, 6 प्रकार की जांच होती है ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट में। तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने आप सबको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट में जब आप जाएंगे तो किस किस प्रकार की जांच होगी। तो इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी के बाद, एग्ज़ाम जैसे ही आपका कंडक्ट होता है उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट के लिए आप अपने आप को एकदम फिट रखें, अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि 3 से 4 महीने में आप सभी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट भी होगा। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है और आप जो है ना अहम और ऑथेंटिक जानकारियों को प्राप्त कर पाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।